नमस्कार दोस्तों एक बात तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन पूरे दुनिया को अमेरिका के खिलाफ एकजुट जरूर कर दिया है। आप सोचिए, 20 साल से यूरोप के साथ हमारा ट्रेड डील अटका हुआ था, वो नहीं हो पा रहा था। एक साल के अंदर अंदर वो भी पॉसिबल हो गया, वो हमने साइन कर लिया। अब बारी है कनाडा की। आप देख ही रहे हो किस तरह से ट्रंप बुलिंग कर रहे हैं कनाडा को। कभी कनाडा को अपना 51st स्टेट बता देते हैं, कभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बोल देते हैं। मतलब ये बुलिंग हो गई एक तरह की। तो यहाँ पर अब क्या है कि यूरोप के साथ ट्रेड डील के बाद अब भारत की नज़र कनाडा के ऊपर है। कनाडा भी काफ़ी जोर शोर से कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील करे, क्योंकि आज के डेट में मैं आपको बता दूं, कनाडा अमेरिका के ऊपर, जो यूएस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। काफ़ी सारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में ही होता है, लेकिन अब ये सारे जो थ्रेट मिल रहे हैं उसकी वजह से कनाडा को भी डर हो गया है। तो वो भी अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कनाडा के जो पीएम है वो भारत आने वाले हैं, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है 2027 का यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। पर्सनल मेंटरशिप इसके अंदर आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, मार्क कार्ने, आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, और जस्टिन ट्रूडो के बाद यहां पर वो बने थे, और उनका विजिट मोस्ट प्रोबेबली मार्च के स्टार्टिंग में होने वाला है। एंड दिस विल बी वन ऑफ हिज फर्स्ट मेजर बायलैटरल विजिट टू मेजर ग्लोबल साउथ इकोनॉमी। मतलब ग्लोबल साउथ इकोनॉमी में आप देखोगे तो ये पहला मेजर विजिट होगा जहां पर वो भारत को जो है आकर्षित करना चाहते हैं। और ये जो विजिट है, इसकी वजह से मल्टीपल हाई वैल्यू जो एग्रीमेंट्स हैं वो होंगे, और साथ ही साथ कनाडा और भारत के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो भी स्टार्ट हो सकेगा। क्योंकि आप सबको पता होगा, मार्क कार्ने के पहले क्या नाम था उनका, वो जस्टिन ट्रूडो, राइट, खालिस्तानी एजेंट कह लीजिए या फिर जो भी थे, उनको तो हटा दिया गया। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गया था भारत और कनाडा के बीच में। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हो रही हैं, और ये जो विजिट है वो तब आ रहा है जब ग्लोबल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अच्छा, अभी ये विजिट क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन। यहां पर जो रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग ऑर्डर चल रहा था उसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन आया है। मतलब जिस तरह से पावरफुल कंट्रीज यूनिलैटरल टैरिफ लगा रहे हैं, वेपनाइज कर रहे हैं ट्रेड को, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सब कुछ किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने इनफैक्ट आप देखोगे तो कैनेडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर 100% टैरिफ की धमकी दे दी है। यहां पर टैरिफ को लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई है, स्पेशली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज के ऊपर। मतलब कनाडा जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, और जैसे ही वो थ्रेट होगा, अगर अमेरिका उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखोगे तो कनाडा ने भी रिस्पॉन्ड किया है। कनाडा अब ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जो ओवर डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर उसको कम कर रहा है, जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है उसको बिल्ड कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारत, आप सब जानते हैं, लार्ज फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, रिलायबल मिडिल पावर पार्टनर है, एनर्जी डिमांड है भारत में, टेक्नोलॉजी की डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है। तो ये सब कनाडा का जो स्ट्रैटेजी है उसमें भारत एक काफ़ी अच्छे से बैठता है, और इसीलिए कनाडा चाहता है कि भारत के साथ रिलेशंस डेवलप किए जाए। यहाँ पर भारत और कनाडा का रिलेशंस भी रीसेट होगा, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था, ट्रूडो के समय काफ़ी सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ गए थे। यहाँ पर जो सिख सेपरेटिज्म को पनाह दिया जाता था, वो उसकी वजह से भारत उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। एंड इसीलिए जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी इतने लंबे समय से, हाई लेवल एंगेजमेंट चल रहा था, वो एकदम रुक सा गया था। लेकिन अब मार्क कार्ने, ध्यान रखिएगा, ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि 2 बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं। तो इनका जो पूरा फोकस है ना, वो इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म की तरफ है। ये ट्रेड को, एनर्जी को, स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। और ये जो विजिट होगा मार्क कार्ने का, ये फॉर्मल डिप्लोमेटिक रीसेट क्रिएट करेगा भारत और कनाडा के बीच में। इसकी वजह से यहाँ पर पहले जो टेंशन चल रही थी कनाडा के साथ, वो काफी हद तक कम हो सकेगी। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि मार्क कार्ने का जो विजिट है उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे। देखो, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात कही जा रही है वो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन। क्या है कि अगले 10 सालों में यूरेनियम की सप्लाई
आसानी से हो सके, और इसका लगभग 2.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर की डील हो सकती है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन है उसको ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भारत का क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट टारगेट्स हो गए, उसको मीट करने में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करेगा। तो ये तो सबसे बड़ा एग्रीमेंट हो गया। दूसरा, एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर भी बात होगी। ऑयल गैस का जो ट्रेडिंग हो गया, जो एलएनजी कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब कनाडा हमें सप्लाई कर सकता है। और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, हम भी अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे एनर्जी के लिए और वहां पर प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत डिसरप्शन हो सकता है। तो हम भी नहीं चाहते कि सारा का सारा अंडा जो है एक ही बास्केट में डाल दें, यहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहते हैं। फिर इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जैसे मिनरल्स हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरीज के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए। तो ये सारे मिनरल्स कनाडा हमें सप्लाई कर सकता है, और जो चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो हो गई है उसको कम कर पाएगा। फिर इसके अलावा जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी है दोनों कंट्रीज के लिए वो और मजबूत होगी। इसके अलावा मार्क कार्ने का जो विजिट होगा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे भी बातचीत होगी, जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ज्वाइंट रिसर्च, इनोवेशन इकोसिस्टम, टैलेंट एक्सचेंज, इसके ऊपर फोकस होने वाला है। फिर इसके अलावा एजुकेशनल जो एक्सचेंजेस होगा, जैसे एग्रीमेंट्स हो सकता है स्टूडेंट मोबिलिटी के ऊपर, एकेडमिक कोलैबोरेशन के ऊपर, कल्चरल एक्सचेंजेस के ऊपर, ताकि जो पीपल टू पीपल टाइज हैं वो और मजबूत हों। लेकिन यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आएगी वो है रिवाइवल ऑफ सीईपीए टॉक्स। बेसिकली सीईपीए का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें तो इसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आईपी, मोबिलिटी, ये सारी चीजें कवर होगी। जैसे रिसेंटली हमने यहां पर यूरोप के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट किया था। तो क्या हुआ था कि करंटली पिछले 2 सालों से ये रुका हुआ था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, और ऑब्वियसली बात है ट्रूडो की वजह से। लेकिन जो सीईपीए का नेगोशिएशंस है अब वो फॉर्मली रीस्टार्ट हो सकेगा मार्क कार्ने जब भारत आएंगे। यहां पर अगले 1 साल में हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए और हम 1 साल के बाद ये देखें कि दोनों देश एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है मार्क कार्ने के अंडर में। यहाँ पर पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, एक तो टैरिफ कम हो जाएगा, मार्केट एक्सेस ज़्यादा मिलेगा भारत को, इंडियन जो आईटी और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा, कैनेडियन जो एनर्जी और मिनरल एक्सपोर्ट है वो भारत में आएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉपरेशन जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर दोनों देश कर सकेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसमें ट्रम्प टैरिफ का कितना रोल है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रंप ने कुछ किया हो या ना किया हो, पूरे दुनिया को एकजुट जरूर कर दिया है। ट्रंप टैरिफ थ्रेट की वजह से नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। कनाडा के ऊपर काफी प्रेशर आ गया है कि वो अल्टरनेटिव मार्केट्स को देखे, अदरवाइज कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। और इसीलिए कनाडा टैरिफ को इकोनॉमिक कोर्जन की तरह देखता है, कहीं ना कहीं जो मल्टीलैटरल ट्रेड नॉर्म्स हैं उसको चैलेंज की तरह देखता है कनाडा। अच्छा, कनाडा का स्ट्रैटेजिक पिवट मैं आपको बता दूं, यहां पर कनाडा चाहता है कि इंडिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, आसियान देशों के साथ, इनके साथ रिश्ते मजबूत किया जाए, ताकि कनाडा, अगर मान लो अमेरिका यहां पर एक्सपोर्ट को रोकता है, कैनेडियन एक्सपोर्ट को, तो कनाडा इन देशों के अंदर अपने एक्सपोर्ट को कर पाएगा, जिससे उसकी इकोनॉमी जो है वो संभल सकेगी। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्यों है? क्योंकि एक तो भारत को यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, इन सब का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत का जो पोजीशन है एज अ प्रिफर्ड पार्टनर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये काफी दबदबा बढ़ेगा। आप देख रहे हो ना जिस तरह से भारत यहां पर ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, तो हर एक देश अब चाहते हैं, क्योंकि अब दुनिया को भी पता लगने लग गया है कि देखो भारत सही था, क्योंकि भारत ने अपने पोजीशन से हटा नहीं। स्टार्टिंग में जिस तरह से टैरिफ लगा रहे थे, दुनिया में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि भारत कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेता, ये क्यों नहीं कर लेता। तो ये समझ में आ रहा है दुनिया को, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ट्रम्प जैसा व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट रहेगा तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज भारत के लिए बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, यहां पर ब्रॉडर अगर हम ग्लोबल इंप्लीकेशंस की बात करें तो एक तो क्या है, ये दिखाता है, ये जो भी कुछ हो रहा है, कि मिडिल पावर डिप्लोमेसी का इमरजेंस, ये सिग्नल है कि यूएस सेंट्रिक जो ट्रेड डोमिनेंस है वो अब डिक्लाइन हो रहा है, और जो डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनरशिप है उसका उदय हो रहा है, उसका राइज हो रहा है, और कहीं ना कहीं मल्टीपोलर जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो मजबूत हो रहा है, जिसमें भारत का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, और ये भारत के लिए अच्छी बात है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कनाडा के बारे में अब क्यों यहां पर चर्चा हो रही है। यूरोप डन हो गया, डील खत्म हो गई, अब यहां पर कनाडा के साथ डील करना है। लेट्स सी आगे क्या होता है। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम कनाडा की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो ये जो फिजियोग्राफिक डिविजन है कनाडा में, इसमें सबसे ओल्डेस्ट
कौन सा है, जियोलॉजिकल टर्म में सबसे पुराना इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए यहाँ पर शुरुआत करने का। आज से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल प्रिपरेशन एंड टू एंड कराते हैं। यहाँ पर 18 बुक्स आपके घर पर कुरियर किया जाता है, ताकि आपको कोई भी चीज़ का ऐसा वो ना हो जहाँ पर बाहर से लेने की जरूरत हो, बस आपको पढ़ाई करना है। एंड यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ये ताकि आप डिस्काउंट ले सको मैक्सिमम, लिंक कमेंट सेक्शन में। और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम होती है आपको, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।